ये आ गए परम आदरणीय मानी भरे हमारे घर मालिक दिनेश तिब्बतिया समया की तरफ से आज 11 रुपया पुरस्कार गीत को सुनते हुए बहुत बहुत नमस्कार बा। आशीर्वाद की कामना करते हैं, जब तक गंगा जमुना पहुंच रहे तब तक इस बच्चे की जिम्मेदारी है। अभी तक मेरा देवर आया नहीं, मैं चल रही हूँ, बैठकर इंतजार कर। भाभी तुम बैठ जाओ, भाभी तुम बैठ जाओ। भैया आते होंगे, आपसे मुलाकात जरूर करेंगे भाभी। भाभी माँ, हाँ देवर। भाभी माँ मेरी बात सुनो। बोलो देवर। भाभी माँ मैं आज जा रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद ही वापस आऊंगा घर। तुम अपना ख्याल रखना, कभी भूल के उस सौतेली माँ के पास मत जाना भाभी माँ। देवर, नहीं तो तुम्हें बहुत सताएगी। देवर तू कॉलेज के जा रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। बोलो भाभी। खुशी से जाओ देवरे, तुम कॉलेज को, तेरे भैया है जब तक नहीं कोई, दिल से देवर भुलाना तुम मुन्ने को, ध्यान अपना तुम रखना नहीं देवर, तू कॉलेज जा रहा है, लेकिन अपने इस मुन्ने को भुला मत देना और अपनी भाभी माँ को मत भुला देना। भाभी माँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, जो भाभी मुझे बचपन में सहारा दी, पाल पोस करके मुझे सयाना की, पढ़ा लिखा रही है। भला अपनी माँ को कैसे भूल सकता हूँ मैं भाभी माँ। ठीक है देवर, मैं तुम्हारे भैया को भी समझा दूंगी। कुतिया हमार बासुर है। क्यों रे हर जाए कुतिया, ये तू क्या कर रही, आँख देवर से हर जाई लड़ाने लगी, हर की इज्जत बदनाम अरे तू कर रही, बोल ऐसा करते हुए सर।
हराम जादी कुतिया हर जाए तू बहुत बढ़ चुकी है। हराम इज्जत देते तो इज्जत से नहीं रह चाहती है। हराम खोरी तो का देख पा हर जाइयो तहत थू देख ले बहुत सीधी साधी रखा हर जाइयो करे तो हम ऊपर हाथ उठाए हर जाए का हर जाए हमार देवर हटे बेटा समान आए का पालक जाता है विदो करते हां हर जाइयो कह तू बेटवा एक कहला को तू हमार भता रे के मुंह कहिए करत के खींच के हाथ मरवाला भतार गाओ हरे खिखी खिखी दांत का हट जात गया हे मुंह चोरा होते करछा लागबा हे भाई हर गुलाबी भगवती गाड़ी हरे अब ता के छाती भाग के फलारी पैसे बचे हर जगह वो सब का करता है भतार गाओ ना ये रास लीला देखा ना जोड़ करे दिया फलाने के भाई हो तो रात लीला करते रे अब तक तोर इज्जत करते रहे लेकिन अब लोग कर भर जाइयो हमरे ए भौजी जितना थुथुर उतना थोड़ बा हराम खोरिन तो इज्जत करते हैं कि हमारे सासू माए लेकिन सौतेलापन का अपन असर देखे कि इज्जत करते हैं अंडी भतार गाड़ी के तक इज्जत कर दे कहां हमारी इज्जत रखे रे बताता नहीं है मैं ससुरे में हर जगह से राजा से तो तमीज है तय कैसे रहत रे पुरानिया जैसे रही वैसे लड़का रही हैं ओसी सही न रही हैं का दिया जोन बुढ़वा पुरानिया कई गांव है कर में बुढ़वा पुरानिया हर जगह चोली की रोटी खा दी तू पेलबू अबे तोला पाऊ समझ में नहीं आता तो छाती जुड़ा के भगवती गारू तब हम सोची कहे भगवती गारू हमारे बात ना मानत जब अपने बड़की माई भाषा में हमार बात साले हरामखोर तू कौन है बे यहाँ कैसे आया अबे मंजूर हरामखोर तू चलो चलो चलता है मैं कौन हूँ बे और चले चलना चाहता है तो ये बात अपनी माँ से पूछ ले बे माँ से पूछो क्यों रे हरामजादी ये बताइए कौन है तो ऐसी है बात लगा रहा भगवती जा रे न करी मैं मुला के भाग गया से अच्छा भगवती गाड़ी मां पास दादी जहानीपुर जा भाई नहीं तू जा का पूछा है ना जा रे ई के रे के
किया क्या भाई हमारा दिगाड़ी का ना पहचान ना किया हम कहा हमारा भैया काम नाम आ रहे हो क्या रे अबे साला मंजूर सुन लिया बे कुत्ता, मैं इसका मामा विवेक। अगर साले हमारे नजर के सामने अगर कोई मेरे बहन के ऊपर साले हाथ उठाया तो मैं कसम हाथ काट दूंगा। तोहर बहन चाहिए जो कही जाओ बहनिक से उड़ना देखा था तू अपने भगवती गाड़ी तू घर की जब हमारे लेब ला कहा करे मानसे का फंसा रे बोल दे जवाब हमारे बात का सारा बुजरी फाट जाए। करे बताओ हम अपने भौजाई फंसाए फसाना बाटे रे हाँ? का बदला रे बड़े कमरम तो का भगवती गाड़ी और दुआर मोहल्ला बजोर कमरम चुल ओलिया बदलात या का बदला रे रे काहे भौजाई से कोनो चीज बतलाओ नहीं जाते अकेला बदला बे अकेला चोच लड़ाएगा हमारे सामने सोच रहा होते तो क्या करते रे तू देखा था क्या करते है आप तो का जौने दिन हर जाए तो का खाना खिया रे वही दिन हमका पता लगा के ऐसी भाषा जरूर होगी हमार भौजी तो से मिल लेती है खुदे भौजी मेरी माँ को मार रही है, मेरी माँ का गला दबा कर जान से मारना चाहती है, मेरी माँ को मार रही है। बेनाम बादशाह नाम तो साहब अपना नहीं बताए हैं, कहा कहाँ है उनकर वही छिनारी है। 11 रुपये है पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक घर परिवार का मामला है तो सारे अगर कोई इस घर परिवार के बीच में अगर दखलबाजी करने की कोशिश किया तो समझ लेगा हमसे सारे फूल लकड़ सुंघवा। और इसी के साथ साथ आ गए हमारे अशोक भैया। अशोक भैया ने 11 रुपया पुरस्कार दिया। कहाँ इनका दोनों जने का लग जा भाई सवेरे, इनका दोनों जने सवेरे लग जा और इनका सबका हम बुकिम नाथ के हाँ का मुँह देखी हमारे माई साले घोड़ी हो गया है लकड़ बद्धा सारे उठ वही कहावत में कहा का बात जिला प्रतापगढ़ तहसील यह कुंडा बहन छिनार भाई यह गुंडा। बगैर साहब जाने समझे गाली दे रहा है। क्या बात है माँ, ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे हैं? अरे बटवा हो कहाँ मोला अपन देखा है हमरा मोला में करके लगा। अरे माँ हमारी बात तो सुनिए आप, क्या बात है? क्यों ये आपका गला दबा कर जान से मार रही थी? और ये कौन है? इन्हें तो पहली बार देखा। जाने चाहता का अरे बटवा का जब भैया ई मानसिया हर जाए मंजित वाला तुम्हारा फांसी मार। आप होश में तो है ना? अरे आप पागल तो नहीं हो गए? ये इतनी बड़ी बात आप कह रही है, आपका दिमाग तो ठीक है? हमारा भाई अपनी भाभी से फंसा है। भाई आप कैसी बात कर रही है? चेक कर एक बात तू हमका बताया। हाँ।
आज तक इतना बड़ा हो गया था भौजाई तो के उम्र में खियाई से अपने हाथ से खाना कब हो खियाई से बताओ हमका। वो हमारी भौजाई नहीं है माँ, हमारी पत्नी है। हम एक बात नहीं करते बेटुआ। हाँ। आज तक कौन भौजाई जवान हो गया तो का खाना खियाई कि ना खियाई एक बताओ। नहीं माँ, अपने हाथों से तो कभी नहीं खिलाई। नान के रावत खियाई हुई है। हाँ, छोटा जब जवान होगी बात क्या खियाए नहीं माँ, जब अपने हाथ का खाना खियावत रही। खाना खियाओ बात छोड़ा, आज एक बात देखा। हम चली गए बाजार सब्जी उब्जी लाए। हम चली देखी घर में कहा था आए घर में देखत का ही कि तोरे कमरा में और ही बेटे पर लगे तोरे मेरे को लगा रहा रे। ये अपनी भाभी के साथ लेता हुआ था इसी बेड पर। तो का देखम सीधा लागत बा बस हरामी बा का मुंह देखा भैया एक मुंह देखा। अगर तो कहीं हो विश्वास ना हो बेटुआ सब्जी हमरे तू ही जोर कुछ है समझदार है तो बे भगवती का एकदम लिहाड़ा कर चुका बा। हम तोरे मुंह में भात है कसम खा दे बेटुआ। अगर किंजल से खाली झूठ बोले तो वही मर जा हमारे के मुंह देखेंगे ना। मुझे आपकी बातों पर विश्वास है, आप कसम मत खाइए, लेकिन मैं इन्हें नहीं पहचान रहा हूँ। ये कौन है? भैया दिनेश भैया हमारे माई के देखा था। देख ले भाई घर मालिक है कहीं देख ले कहाँ हमारी के कहाँ बाजार सनौटी ले जा। चल चल बेटवा सजीत हाँ। तू ना जाना था क्या अरे नंदूरा धमा कटाइए दबाज मारे चाहत रहे एकदम बहार लगा तो मामा ने हमारा भैया दौड़ा चला लाइट गए रही यार। ये मामा जी है। भैया तुम्हारे मामा है। पानी डाला पूछेगा औते मार दे रहे मुन्ने टूट गए देखा था हमारा भैया हाल हो गया। ठीक है मैं ठीक है। मामा जी अगर आए हैं तो इनकी इज्जत खातरी होगी। देखिए सतजी हाँ मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है हाँ खातिरदारी की, लेकिन जो तेरी माँ बता रही है एक सारी बात हकीकत है। वास्तव में जैसे मैं आया तुम्हारे यहाँ घर में तुम्हारे कमरे में आपस में कुछ खटपटाहट की आवाज आ रही थी। उसके बाद तुम्हारी माँ गई, उसके बाद जोरों से आवाज आने लगी। जब मैं वहां दौड़ कर गया तो क्या देखता हूं सत्यजीत? क्या देखा मामा जी? इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी मां का गला दाब रहे थे। वास्तव में अगर सत्यजीत मैं मौके पर नहीं आया होता तो आज तेरी मां की जान चली गई होती। कुछ नहीं होगा मामा जी, आप और माँ साइड में खड़े हो जाइए। आज इस हरामजादे को इस घर से मारकर जरूर भगाऊंगा। बहुत अच्छा प्यार का सिला निभाई है तुमने। मैं तो यह समझ रहा था कि हमारी सीधी सादी पत्नी नेक है, शरीफ है, इज्जतदार है, लेकिन तू हरामखोर इतनी बड़ी बेवफा। तभी तो इसकी नजर देखता हूँ साले की, बहुत गंदी नजर इस हरामखोर की। इसके साथ रंगरलिया बना रही थी तकलीफ हो रही है तुझे, इसे मार रहा हूं, तुझे तकलीफ हो रही है। स्वामी जी ये तेरा आशिक है ना हरामजादा? भगवान के लिए आप ऐसे मत कहो स्वामी जी। अच्छा वो मेरा देवर नहीं हाँ। मेरा बेटा है। हाँ। मैं उसको अपने बेटे की तरह मानती हूँ। स्वामी जी आपको हम सबके ऊपर राम चाहिए स्वामी। ये तेरा बेटा है? मेरी माँ झूठ बोल रही है हाँ? मेरी माँ झूठ बोल रही है और साथ साथ मामा जी भी झूठ बोल रहे हैं। आज तेरी चोरी पकड़ी गई है हरामखोर। तभी तो इतना बार बार मंजीत हमारा कहाँ गया? मंजीत हमारा खाना खाया कि नहीं खाया? किधर गया मंजीत? दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार मंजीत, हर वक्त मंजीत की बात करती है ना। सदी आता नहीं चेहरा देख ले। हाँ
कभी एक बार मेरे बारे में नहीं पूछा कि आप कैसे हैं? इतने दिनों के बाद आए हैं, जल्दी घर क्यों नहीं आते? हाँ, काम कैसा चल रहा है? बस खाना दिए बगल हो गई। हरामखोर इसके चक्कर में पड़ी है ना, इस हरामखोर के चक्कर में। आज मैं तुझे भाभी माँ को मत मारो भैया, भाभी माँ की कोई गलती नहीं है। तेरी महबूबा है नहीं? अरे भैया ऐसा क्यों करे? तेरी महबूबा है ना? ये मारे काली नागिन है। ये काली नागिन है? हाँ भैया। तू ठीक कह रहा है, ये काली नागिन है। तेरी महबूबा को मार रहा हूँ, तुझे तकलीफ हो रही है। भैया मेरी कमीना साले, मियां खोर हराम जादे। यह अशोक व्यापारी के तरफ से 11 रुपया पुरस्कार में उत्तराखंड में बहुत तेज बाढ़ आई है। उत्तराखंड में बहुत तेज बाढ़ है, बहुत बहुत ये चला समझाया हाँ। कि जो 10-20 ले आपका लग बैठा रहा ए भाई रे, घर का मैटर सुन ले कहाँ बाटे। ए अशोक व्यापारी, ए अशोक व्यापारी, हमारे घरे का मटारा है, हमारे घरे का मटारा। अबे तू हमका जानते नहीं। इस दिन मैंने सोचा कि शायद हमारी माँ झूठ बोल रही है, हमारा भाई सच कह रहा है। लेकिन माँ के साथ बदतमीजी किया तो ठीक, माँ के साथ सोचा कि मेरा भाई सच बोल रहा है। आज अपनी भाभी के साथ इतना पागल हो गया है तू। हाँ, तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है? माँ, भाभी, बहन कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुझे? नहीं भैया, आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ना तेरा कोई भाई है इस दुनिया में, ना मेरा कोई भाई है। नहीं भैया, तो मर गया है तू मेरे लिए आज के बाद। इसी वक्त तू इस घर को छोड़कर जाएगा और ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे। हाँ, क्या कहती है आप? पूरा कपड़ा उतरवा भेजा ये मार। आपने हमारी मन की बात छीन लिया। साले ये कपड़े उतार कर जब यहाँ से जाएगा, गांव गांव में भिक्षा मांगेगा, दर दर की ठोकर खाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी चीज क्या होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे जिंदगी जी जाती है। हरामखोर, अभी तक तो मेरे कमाई पर ऐश कर रहा था ना। उतार ये, उतार, मेरी तबीयत नहीं। उतार जल्दी से, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। हरामखोर, ये कपड़ा उतार के जल्दी से इस घर को छोड़कर चला जा। भैया भैया मंजीर, ये कपड़ा उतार दे भैया, ये कपड़ा के लिए तार भैया तुहार माई भूखी है कपड़ा, यह कपड़ा खा सारे खोड़ा हूँ, बुढ़ा गया तोहरे सहूल नहीं बा। उतार साले कपड़ा उतार। अरे हरामजादी है, अगर बीच में बोली तो काट कर फेंक दी। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे? हरामजादा, तुम दोनों आपस में इतना गंदा ताल्लुकात बना कर रखे हो। उतार कपड़ा, उतार। काहे कोई गैला तेरा स्वागत तो बाद में करूंगा। काहे कोई गैला
मर्दमार बिरना जाई तोनी ओरिया तेरे दुहरिया जाई बन के बतोहिया काहे कैला करे जवान कठोर बिरना हाथ खोल कर दिया हमें काहे कैला करे जवान कठोर बिरना तोड़ दिया सनिया के डोर बिरना क्या हुआ तेरा प्रेमी चला गया? हाँ, तुझे दिक्कत हो रही है? हाँ, अब किसके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगी? तुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? हाँ, हरामजादी, मैं तुझे ये समझा था कि ये सीधी सादी औरत है, कोई नहीं है इसका इस दुनिया में। अपने घर ले आ अपनी दुल्हन बनाकर कि मेरे भाई को अच्छा संस्कार देगी, मेरे भाई की अच्छी परवरिश करेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही भाई के साथ अपना मुंह काला करेगी। अरे बस सुन ले कान खोल कर, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी मां की आज्ञा का पालन करना होगा। मेरी जिंदगी में मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मां के आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर मां की शान में कोई भी गुस्ताखी की तो काट कर तुझे फेंक दूंगा हराम को। नहीं स्वामी जी, शायद आप भूल गए हैं कि ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। आपको पता होना चाहिए वो देवर हमारा देवर नहीं बल्कि हमारा बेटा है। आखिर आपको हो क्या गया है? जरा आप ही सोचिए कि मैं अपने बेटे जैसे देवर से इतना गंदा काम क्यों कर सकती हूँ? ये माँ नहीं, काली नागिन है। आखिर ये काली नागिन है, हर जगह रंगे हाथ पकड़ेगा तो हमको काली नागिन झूठी बनाता रहे। अरे हरामजादी, तुझे दिल की संतुष्टि मिल गया होगा। मेरे देवर को भगाकर राम लक्ष्मण जैसे भाई को अलग कर तेरे दिल को तसल्ली मिल गई होगी। राम लक्ष्मण जैसे भाई को उसे लक्ष्मण बना रही है। ऐसे लक्ष्मण थे, अपनी मां सीता को मां समझते थे। हरामखोर कभी उनके करीब नहीं गए और तू इस मक्कार को लक्ष्मण बना रही है। हरामजादी, मेरी मां को मेरे सामने गाली दे रही है, मेरी मां को नागिन बना रही है, पापिन बना रही है, मेरी मां को